चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की आज हम एक्सरसाइज 7.2 करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ वन एक्स की वैल्यू -1 दी हुई है x1 एंड y1 जो है वो 7 है, x2 4 है एंड जो y2 है वो -3 है इन द रेशो 2:3। बहुत इजी है, डायरेक्ट फार्मूला इसमें आपका यूज़ होगा जो सेक्शन फार्मूला है। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों कोऑर्डिनेट्स आपस में ज्वाइन है, ठीक है, और उनको एक पॉइंट जो उस लाइन को डिवाइड कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट। देखो डायग्राम से समझते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ। देखो इस तरह से कोई लाइन होगी, है ना, ये रही लाइन, ये मान लो ए है, ये बी है एंड इस लाइन को ये आपस में ज्वाइन है ना, और इस लाइन को एक पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको हम पी मान लेते हैं। ठीक है, तो ए क्या है, मान यहाँ पे दिया हुआ है ये, ठीक है, और ये 4 -3, ये क्या है x1, ये क्या है y1, ये क्या है x2, ये क्या है y2। आपको इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या है कि x और y फाइंड करना है। तो इसके लिए आपका जो सेक्शन फॉर्मूला है वो यूज़ हो जाएगा। इसमें आप क्या लिखोगे, तो हम यहाँ से सॉल्यूशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि आपका सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। तो हमें निकालने क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। उसके लिए आपका सेक्शन फॉर्मूला जाएगा और वो क्या होता है, m1, ठीक है, x2 प्लस m1 और x1 ये 2 होता है ओवर में m1 प्लस m2 ये होता है, और यहाँ पे स्पेस का इशू है तो यहाँ पे कोमा डाल के नीचे होता है m1 y2 प्लस m2 y1 ओवर में m1 प्लस m2। ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो सीधा वैल्यूज़ पुट करो। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी हमने क्या लेट किए हैं, x और y, ठीक है, इज इक्वल्स टू m1। देखो बेटा वहाँ पे रेशो दी गई है 2:3, ठीक है, तो ये 2 जो है वो इसके लिए है, ये रेशो 3, ठीक है, ये होता है m1, ये होता है m2। तो m1 क्या है, 2 है, इनटू में x2 क्या है, ये 4 है, ओके, प्लस m2 ये 3 है, और ये x1 क्या है, x1 क्या है आपका नेगेटिव का 1, और m1 m2 मतलब 2 + 3 यहाँ पे इस तरह से, और m1 क्या है 2, y2 क्या है नेगेटिव का 3, प्लस m2 क्या है 3 और y1 इज 7। इसको क्या करते हो 2 + 3, m1 m2 होता है ना, तो 2 + 3। इसको अब ज़रा सॉल्व करोगे, 4 2 ज़ा 8, ये देखो प्लस ये हो गया -3, नीचे 3 + 5 2 3 2 5, और यहाँ पे -6 + 21 नीचे ओवर में 5 डिनोमिनेटर में। अब क्या हो जाएगा, 8 -3 होता है 5, और यहाँ पे अगर आप 21 में से 6 माइनस करोगे तो क्या आएगा 15, और बड़ा कौन सा है 21 है, उसके सामने पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव रहेगा √5। ठीक है, तो ये हो गया 5 5, ये 15 और ये 3, इसकी कटिंग करोगे तो ये 1, यहाँ पे 5 है, ठीक है, और ये 3, तो क्या आ गया आपका 1 और ये 3। तो यहाँ पे क्या था x और y जो कि p के कोऑर्डिनेट्स थे। सो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ p जो कि हमने x y लेट किए थे वो आ चुके हैं, ये है x, दिस इज y।
ठीक है, ये बहुत इजी था। अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ठीक है, तो ट्राइसेक्शन क्या होता है? ट्राइसेक्शन एक लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना इज कॉल्ड एज ट्राइसेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। ये ए हो गया, ये बी हो गया। आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं जो कि लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करे, तो डायग्राम से ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, तो हम पहले डायग्राम समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? एक लाइन है, ठीक है, ये रही लाइन, ठीक है, ये ए है, ये बी रहा, ठीक है, ए रहा, बी रहा, और यहाँ पे ये 4 -1 है, ये -2 -3 है। 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक ये हो गया, एक ये हो गया, 1 2 3। इसको मैंने नाम दिया P, इसको नाम दिया Q। ये इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? XY, इसके कोऑर्डिनेट्स XY। हमें यही 2 कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अब उन्होंने क्या कहा है? ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन मतलब इक्वल पार्ट्स, है ना? तो यहाँ पे रेशियो क्या हो जाएगी, कोई बता सकता है? ट्राइसेक्शन का मतलब है इक्वल पार्ट्स, और जब हम इक्वल पार्ट्स में करते हैं तो हमेशा रेशियो क्या आता है? 1:1। तो ये 1:1:1, इस तरह से हो जाएगा। पहले हम निकालते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। P के कोऑर्डिनेट्स के लिए मैं डायग्राम थोड़ा आपको फिर से बना रही हूँ, समझा रही हूँ। ये रहा A, ये रहा B। यहाँ पे कहीं पे P है ना, तो देखो यहाँ से यहाँ तक रेशियो क्या है? 1। और इसके बाद रेशियो क्या है? ये 1, ये 2, ये 1, ये 2, 1 + 1 2। तो इसके लिए M1 1 हो जाएगा, M2 2 हो जाएगा। ठीक है, बस अभी क्या करना है, आपने अपना सेक्शन फार्मूला लगाना है और उसमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ P निकाल लेना है। इसी तरह से Q के निकालेंगे। तो ये रहा आपका सेक्शन फार्मूला। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P निकालने स्टार्ट करते हैं। जिनको हमने XY लेट किया हुआ है। यहाँ पे फिर से डायग्राम बना लेते हैं। ये कुछ इस तरह से A B, A के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं वो लिख लिए, यहाँ पे P के कोऑर्डिनेट्स, और यहाँ पे क्या था? P था। अभी हम P की बात कर रहे हैं तो मैं P ही ड्रॉ कर रही हूँ सो दैट कि आप कंफ्यूज ना हो। अब देखो x1, पहले तो M, ये है M1, दिस इज़ M2। ठीक है, M1 क्या है? 1 है। इनटू में x2 क्या है? ये x2 जो कि नेगेटिव का 2 है, प्लस M2 क्या है? M2 है 2। इनटू में x1 क्या दिया हुआ है? x1 दिया हुआ है 4। ठीक है, ओवर में M1 + M2, 1 + 2 दिया हुआ है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे। यहाँ पे स्पेस कम हो गई है, ठीक है, तो मैं नीचे इसके सॉल्व कर रही हूँ। M1 इज़ 1, है ना, और Y2 क्या है? यहाँ पे देखो -3। ठीक है, Y2 क्या है? -3। तो नेगेटिव का 3 प्लस M2 क्या है? 2। इनटू में ये Y1 क्या है? नेगेटिव का 1, और M1 + M2 विच इज़ 1 + 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ -2 हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, नीचे 3, यहाँ पे ये -3 और ये -2 हो जाएगा, ये 3 हो गया। ठीक है, तो 8 में से 2 निकाले, 6/3 हो गया, ये नेगेटिव का 5/3। इसकी कटिंग हो रही है तो 2 5/3। ये आ गए हैं आपके कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। P के कोऑर्डिनेट्स आ गया। इसी तरह से अब Q के निकालेंगे। उसके लिए डायग्राम बनाते हैं। ये रहा A, ये B, यहाँ पे P था, यहाँ पे Q था, और इनकी रेशो 1 1 1 थी। ठीक है, तो अगर आप Q के निकालोगे अकेला, है ना, तो ये A, ये B, Q यहाँ पे कहीं पे है तो ये तो 1 हो जाएगा, उसके पीछे क्या बचा? 2। तो M1 हो गया यहाँ पे 2, M2 क्या हो गया? 1।
ठीक है। और कोऑर्डिनेट्स बना लेते हैं, 4 -1, ये हो गया 2 -3 नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे लेबल भी मैं कर देती हूँ कि x1 ये है, y1 ये है और x2 ये है, y2 ये है। अब मैं बार बार सेक्शन फॉर्मूला नहीं लिखूँगी, हम सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिकॉज मैंने 2-3 बार लिखा दिया अब। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करते हैं। अब हमारा कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू निकालना। कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू विच इज़ इक्वल्स टू, अब देखो m1 आपका 2 है ना, x2 आपका -2 है, ठीक है, प्लस m2 कितना है आपका, m2 है 1 इंटू x1 है आपका 4, ये ओवर में m1 + m2 मतलब 2 + 1। फिर उसके बाद m1 आपका 2 ही रहेगा। यहाँ पे देखो y2 क्या है आपका -3 प्लस m2 क्या है 1 और y1 आपका -1 ओवर में 2 + 1। ठीक है, एक बार यहाँ से मैंने वैल्यूज़ लिखाई हुई है, x1 क्या है y1 क्या है, आप देख लेना। फिर हम सॉल्व करते हैं। ये 2 × 2 क्या होता है, ये -4 प्लस ये हो गया 4 ओवर में ये 3 हो गया। यहाँ पे इस तरह से वैसे तो इसके नीचे ही लिखते हैं, ठीक है, इसके नीचे तो हम यहीं पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये हो गया नेगेटिव का 6 और नेगेटिव का 1, दिस इज़ 3। अब ये तो ज़ीरो है, -4 ज़ीरो, तो 0 डिवाइडेड बाय 3 इज़ 0। ये हो गया नेगेटिव का 7/3। तो कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो क्यू के क्या आ गए, ये। ठीक है, अब हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थोड़ा सा आपको स्टेटमेंट पढ़ने में बहुत बड़ा लग रहा होगा लेकिन ये बहुत इजी है। ठीक है, देखो एक बात ध्यान रखना कि ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन को आप क्या कंसीडर करोगे, एक्स एक्सीस। ठीक है, तो ये एक्स एक्सीस है और ये आपकी वर्टिकल लाइन है ना, जहाँ पे पॉट्स वगैरह रखे हुए हैं, तो वो है आपकी कौन सी लाइन, वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन क्या होती है, कार्टेशियन प्लेन में आपने पढ़ा होगा 7th क्लास में, 6th क्लास में, 8th में, 9th में, कि जो वर्टिकल लाइन होती है उसको हम वाई एक्सिस लेते हैं ग्राफ के ऊपर, तो ये हमारी हो जाएगी वाई एक्सिस। ठीक है जी, अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं वो। टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज़ इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। सपोज करो कि आपका जो स्कूल का ग्राउंड है वो रेक्टेंगुलर शेप का है, रेक्टेंगल का शेप का। रेक्टेंगल क्या होता है, जिसके अब पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, एंड उसके जो डायगोनल्स है वो सेम होते हैं, है ना, दे आर इक्वल। डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद अ चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच, है ना, ये लाइन्स ड्रॉ की गई हैं ये इस तरह से, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, यहाँ पे इनके बीच का जो लाइंस का डिस्टेंस है ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, ठीक है, ये 1 मीटर, 1-1 मीटर के डिस्टेंस पे ये लाइंस बनाई गई हैं विद द हेल्प ऑफ चॉक पाउडर। 100 पॉट्स हैव बीन प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। ये फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं, ये फ्लावर पॉट्स हैं, इनके बीच में भी 1-1 मीटर का गैप, मतलब ये 1 मीटर के डिस्टेंस पे, ये 1 मीटर के इस तरह से रखे हुए हैं। ठीक है, AD जो शो कर रही है, ये रहा AD, ये रहा A और D। एज शोन इन फिगर, निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD। अब ध्यान से सुनो, AD लाइन की बात की है और 1/4 दिया है। AD लाइन क्या आपकी वाई एक्सिस है ना बेटा, और ये निहारिका है जो कि 1/4 रन कर रही है AD। मतलब आपको कहीं ना कहीं जो y है वो दिया हुआ है कितना, 1/4, लेकिन 1/4 नहीं आएगा, वो मैं आपको बताऊंगी क्या आएगा। लेकिन अभी समझो कि निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ AD। AD क्या है, एक्स एक्सिस, तो कहीं ना कहीं 1/4 से आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की वैल्यू निकाल सकते हो। एंड सेकेंड लाइन ये रही सेकेंड लाइन और ये वाई एक्सिस है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2, y की वैल्यू 1/4, लेकिन 1/4 नहीं आएगा, वो मैं आपको बताऊंगी क्या आएगा। अभी सिर्फ क्वेश्चन को समझते हैं। प्रीत रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ AD, तो कहीं ना कहीं y
AD डिस्टेंस के ऊपर ये प्रीत है जो 1/4 मतलब x जो है y जो है वो 1/5 दे रखा है, ठीक है। ऑन एट्थ लाइन तो यहाँ पे आ रही है, तो ये x की वैल्यू हो जाएगी x एक्सीज की, ठीक है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ दी फ्लैग्स, इन दोनों फ्लैग्स के बीच में डिस्टेंस क्या होगा। अगर आप कोऑर्डिनेट्स निकाल लोगे, है ना, इसको a मान के चलो, इसको b मान के चलो, कोऑर्डिनेट्स निकाल लोगे तो आप डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अभी सिर्फ डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है वो मैं आपको बताऊंगी, और इसके इन दोनों के, निहारिका के और प्रीत के, अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होंगे, x होगा y होगा, तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो हमें पहले कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे, फिर डिस्टेंस निकालना होगा, ठीक है। फिर जो हाफ ऑफ द क्वेश्चन, जो रिमेनिंग पार्ट है, फिर मैं आपको बाद में समझाती हूँ, पहले इतना समझते हैं सो दैट कि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट्स पहले हम निहारिका के बनाएंगे, ध्यान से समझना कैसे करना है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ निहारिका, निहारिका के कोऑर्डिनेट्स बनाओ। कोऑर्डिनेट्स कैसे बनते हैं, एक्स होता है, तो निहारिका जो है वो रन कर रही है सेकेंड लाइन में, और 2 नीचे आ रहा है तो वो एक्स है, ठीक है, तो 2। लेकिन वाई जो है वो आपको क्या दे रखा था कि वो AD लाइन में 1/4 रन कर रही है। किसका 1/4, 100 पॉट्स रखे हुए हैं, ठीक है, तो 100/4 विच इज़ इक्वल्स टू 25, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 25, ठीक है। फिर उसके बाद आप निकालोगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ प्रीत। तो प्रीत जो है वो कौन सी लाइन में रन कर रहा है, प्रीत 8th लाइन में है, तो वो x एक्सीज हो गई, एंड उसका दिया हुआ है 1/5, 1/5 किसका, टोटल डिस्टेंस 100 है, तो 100/5 विच इज़ इक्वल्स टू 20। तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। अब डिस्टेंस निकालना बहुत ईजी है, ठीक है, इसको a लेट कर लो, इसको b लेट कर लो और डिस्टेंस निकालो। तो AB जो है इज़ इक्वल्स टू, डिस्टेंस फार्मूला आता होना चाहिए। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 नेगेटिव x1 उसका स्क्वायर प्लस में y2 नेगेटिव y1 उसका स्क्वायर। कैसे पता चलेगा x1 x2 क्या है, ये पहले डाला हुआ है तो इसका मतलब a जो है वो 1 है, ये क्या हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1। बाद में b डाला है तो v क्या हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। अब सीधा वैल्यूज पुट करो, इजी है ना, वैल्यूज पुट करो, x2 क्या हो जाएगा 8, है ना 8, और नेगेटिव x1 क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, प्लस y कितना है 20 और नेगेटिव y1 कितना है 25। अब इसको सॉल्व करो ज़रा, ठीक है, 8 में से 2 निकाले, 6 का स्क्वायर, ये हो गया 5, 5 का स्क्वायर, 6 क्या होता है 36, और ये 25, ठीक है, तो ये आ गया 11, 1 कैरी 5 6, ठीक है। तो क्या आ गया आंसर आपका, डिस्टेंस √61, ठीक है। और यहाँ पे आपको यूनिट्स दे रखी होंगी, मीटर में दिया था ना, तो ये मीटर में हो जाएगा, ठीक है। फिर उन्होंने नेक्स्ट कहा है कि इफ़ रश्मि हैज़ टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली द हाफ वे बिटवीन अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 फ्लैग्स, वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग। क्या बोला है, इफ़ रश्मि, एक रश्मि पर्सन है, पहले आपको निहारिका दिया था प्रीत, अब रश्मि आई है, उसका ब्लू कलर का फ्लैग है, उसको जो लाइन सेगमेंट बन रही है ना, दोनों फ्लैग्स के बीच में, मतलब ऐसे कुछ बन रहा हुआ लाइन सेगमेंट, है ना, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, निहारिका को अपना फ्लैग जो है वो बिल्कुल इनके हाफ में लगाना है ना, बिल्कुल इनके हाफ में लगाना है, ठीक है। ये आपकी लाइन सेगमेंट बन रही है इनके बीच में इस तरह से, और उसके बीच में कहीं इसको फ्लैग लगाना है। तो आपको इसके कोऑर्डिनेट्स निकालना है कि वो कौन सी लाइन में रन कर रही होगी उस समय, क्या डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस क्या होगा y एक्सिस, ठीक है, y जो होगा, और x एक्सिस जो है, जो x जब का एब्सिस से निकल के आएगा फिर वो उस लाइन में रन कर रही होगी। तो ध्यान से समझते हैं, मैं डायग्राम यहाँ पे पेज पे बनाती हूँ सो दैट कि आपको समझ में आए। क्या बोला है कि ये कहीं ना कहीं 2 फ्लैग्स हैं, है ना,
स्ट्रेट बना लो लाइन, ऐसे बनानी है ऐसे बना लो, चॉइस है आपकी। अब ये है ए, ये है बी, इसके आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं, अभी अभी हमने निकाले। यहाँ पे 2 ये 25 निकाले थे ना ऊपर, और ये 8 ये 20 है ना। ये यहाँ पे कौन आया था पर्सन, रश्मि है ना, तो रश्मि है, रश्मि ने इनके बीच में कहीं लगाना है बिल्कुल। अब दिया हुआ ना कि हाफ वे, हाफ वे मतलब इनके बिल्कुल सेंटर में। तो जब इसको पी मान लो, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे एक्स वाई। तो जब सेंटर बिल्कुल सेंटर दिया ही हुआ है, बताया ही हुआ है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगा सकते हैं, मिड पॉइंट फार्मूला लगा लो। ठीक है, सेक्शन फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे दिया हुआ है कि बिल्कुल सेंटर में, तो मिड पॉइंट फार्मूला लगाओ। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है कि x1 कुछ इस तरह से 2, और ये होता है y2 प्लस y1 ओवर में 2। तो अब इसको निकालते हैं, ठीक है, मिड पॉइंट फार्मूला से कोऑर्डिनेट्स किसके, पी के। पी के x1 क्या दिया हुआ है, ये 2, तो 2 प्लस x2 क्या दिया हुआ है, ये 8 ओवर में 2। ठीक है, y1 क्या दिया हुआ है 20 प्लस ये 25y2। ठीक है, थोड़ा मेरे से गड़बड़ होगी, ये y1 था ये y2 था, तो पहले इसको लिख लेना बाद में। वैसे प्लस है तो प्लस वाले में से कुछ नहीं होता, आप वैसे भी लिख सकते हो। फिर यहाँ पे लगाओ यहाँ पे 2, 8 9 10, 10/2 5। ठीक है, यहाँ पे प्लस करोगे तो 45, 45/2 तो आप नहीं कर सकते, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आ चुके हैं। इसको आप लैंग्वेज में लिख सकते हो कि ये है एक्स और ये है वाई। तो रश्मि विल पोस्ट हर फ्लैग इन 5th लाइन, 5वीं लाइन, ये एक्स है ना तो लाइन, एट द डिस्टेंस ऑफ 4/2 है ना। अगर आप इसको सॉल्व करना चाह रहे हो तो आप कर सकते हो ना, ये 2 पे 5 आ गया है ना, फिर 2 पे जाएगा तो 4 आ जाएगा, 1 पॉइंट लगा के 0, तो 5 पे जाके पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब कौन से डिस्टेंस पे रन करेगी, 2.22.5 यूनिट क्या है मीटर। ठीक है, डिस्टेंस की यूनिट लगानी है मीटर।